गर्मियों के दिन हो, पकाने का आपका बिल्कुल भी दिल ना करे, लेकिन पकाना भी ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी सिंपल, इजी और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली माश की छिलकों वाली दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। इस दाल का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। कुछ लोग इसे जो है ना वो हरे उड़द की दाल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे माश की छिलकों वाली दाल भी कहते हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर दाल जो है ना तकरीबन भी 250 ग्राम्स के करीब ले ली हुई है। इसे हम अच्छे से धोकर ना भिगोकर तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा के लिए रख देंगे, क्योंकि ये भीगने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है और झटपट सी भी बन के रेडी हो जाती है। इसलिए हम इसे भिगो कर रखते हैं। अगर आप भिगो कर नहीं रख रहे हैं तो आप डायरेक्ट से भी बनाकर रेडी करेंगे ना, तब भी ये बहुत ज़्यादा झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ना हमने तमाम दाल को अच्छे से भिगो कर रख दिया हुआ है। तमाम पानी डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद इसे हम भिगो कर रखेंगे, यानी कि गंदा पानी डिस्कार्ड करने के बाद इसे हम भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर ना अब हम जो है ना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 कप भर के जो है ना हमने तेल लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 अदद प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। इस पेस्ट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ। ये लास्ट प्याज मेरे पास जो है ना रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर जो है ना इसमें ऐड कर दी हुई है। अगर आपके पास सिंपल कटिंग की हुई प्याज है या फ्राई की हुई प्याज है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर जो है ना स्लाइस में कटिंग किया हुआ ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छा सा मसाले को भून लेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए जाते। इन्हीं स्पाइसेस में ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है ना दाल बन के रेडी होगी। चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। हमने यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर और ½ टी स्पून के करीब ना यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे। मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। जब मसाला हमारा 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करने से मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने भीगी हुई दाल को अच्छा सा पानी डिस्कार्ड करने के बाद एक बार और धो लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत दाल का जो है ना खंगाल भी ऐड कर देना। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट के बाद ना यहाँ पर हम पानी भी साथ में ही ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया हुआ। ढक्कन बंद करके ना इसे हमने तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ देना है। साथ ही ना हमने यहाँ पर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर जो है ना इमली का पल्प ऐड कर दिया। अच्छा, स्किप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इमली के पल्प से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ज़रूर से ऐड करिएगा। 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इमली ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके आधा घंटा बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारी जो है ना दाल कितनी अच्छे से गल चुकी हुई है और कितनी अच्छी सी लेस वाली मज़ेदार सी जो है ना हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो है ना सिंपल इजी मज़ेदार सी रेसिपी। आपने इसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इसे जो है ना थोड़ा सा घोट लेते हैं। अगर आप घोटना चाह रहे हैं अपने हिसाब से तो घोट सकते हैं, अदरवाइज़ खड़ी खड़ी रखना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी सी जो है ना लेस आ चुकी हुई है। सेम ये माश की दाल की तरह ही बनती है, लेसदार। तो यहाँ पर दाल हमारी रेडी हो चुकी हुई है। इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने 1 कप भर के तेल लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून भर के शाह ज़ीरा इस तरह से ना हाथ से क्रश करके ऐड करने से ना एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है ज़ीरे के अंदर, क्योंकि ये टूट जाता है ना तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से ज़रूर ऐड किया करें। 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा ऐड करने के बाद ना यहाँ पर मैंने 5 से 6 गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी। अच्छा, तड़का आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह का, यानी कि कुछ भी आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही चीज़ें ऐड की हैं। तो यहाँ पर ना अच्छा सा हमारा तड़का रेडी हो चुका हुआ है। इस तड़के को ना हमने डायरेक्ट से दाल के अंदर ऐड कर देना है। तो मज़ेदार सी हमारी तड़के वाली बहुत ही अमेजिंग सी यहाँ पर जो है ना हमारी छिलकों वाली माश की दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है, या कह सकते हैं आपके यहाँ पर हमारी हरे उड़द की दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। तड़का जो है ना दाल के अंदर ऐड करने के बाद ना 3 से 4 मिनट तक ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे, ताकि तड़के का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से दाल के अंदर आ जाए। तो लीजिए, मज़ेदार सी चटपटी सी और बहुत ही
कम वक्त में, लेकिन बहुत ही कोई लजीज सी हमारी ये दाल बन के रेडी हो गई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।